की इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर से, क्योंकि यह खबर आपका सरोकार रखती है। अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, बिल्कुल सीधी सपाट बात, बस इतना ही ध्यान रखना है। क्योंकि जहां खजराना इलाके में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को इन ठगों ने नहीं बख्शा, तो हम और आप खासवाम क्या है भला। ठगों ने जज के अकाउंट से 1 लाख रुपए उड़ा लिए। रिटायर्ड जज ने ऑनलाइन ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए पैसे रिफंड के लिए नंबर गूगल पर सर्च किया था। आप न करना। ठगों ने फोन का एक्सेस ले लिया, उनके फोन पर एक लिंक भेज दिया, जिससे क्लिक करते ही रिटायर्ड जज के खाते से 1 लाख रुपए गायब हो गए। अब इसके बाद रिटायर्ड जज ने साइबर फ्रॉड की शिकायत पुलिस से की है। अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। साइबर एक्सपर्ट से बात करने पर पता यह चलता है कि आप किसी भी पेमेंट के बारे में यदि जानकारी लेना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च ना करें, क्योंकि उस पर जो आप सर्च करते हैं वो कीवर्ड से सर्च होता है, और गूगल पर सर्च जो निकल कर सामने आया है इसका मतलब यह नहीं है कि वो वेरीफाइड है। तो जिस भी कंपनी से आपने ऑर्डर लिया है उस कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, इस बात को पहले सुनिश्चित करें, उसके कस्टमर केयर के नंबर को आधिकारिक वेबसाइट से ही लें। फरियादी के द्वारा ये बताया गया कि स्विगी पर उनके द्वारा एक ऑर्डर किया था, फिर उसको कैंसिल किया करने के लिए उन्होंने स्विगी की कस्टमर केयर पर कॉल करने के लिए गूगल से नंबर लिया, और गूगल से नंबर लेकर उन्होंने स्विगी कस्टमर केयर पर कॉल किया। उसके बाद वहाँ से कॉल आया और उनकी लगातार कन्वर्सेशन होता रहा। फिर उन्होंने एक लिंक भेजी उनके कस्टमर केयर वालों ने, तो लिंक उन्होंने डाउनलोड कर लिया अपने मोबाइल में, लिंक को क्लिक कर दिया, और उसके बाद फिर उनके 2 बार में 1 लाख रुपये कट गए। जब प्रारंभिक जांच की गई तो प्रारंभिक जांच में यह आया कि इनके द्वारा गूगल से जो नंबर लिया गया था कस्टमर केयर का, वो फ्रॉडस्टर का नंबर था। जी हाँ, ये इसमें जो विक्टिम है वो रिटायर्ड हाई कोर्ट जज है। और बात करेंगे हमारे सहयोगी मिथिलेश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मिथिलेश, चूंकि ये जो परिस्थितियां बनती हैं, गूगल बाबा हर बार सही जानकारी दें ये जरूरी नहीं है, ये बात लोगों तक अभी कन्वे नहीं हो पा रही ठीक तरीके से। अमूमन हम और आप भी एक आम दिनचर्या में कुछ भी अगर हमें सर्च करना हो तो हम गूगल पर सर्च कर लेते हैं, लेकिन वहां पर तो कीवर्ड से जो रिजल्ट है वो आता है, उसका वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है ये बात तो गूगल तय नहीं कर पाएगा। ये बात लोग नहीं समझ पा रहे हैं। और आशीष, लेकिन ये बात को जो साइबर फ्रॉड करने वाले आरोपी हैं वो बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। इसलिए जब भी आप अगर कोई नंबर गूगल में सर्च करते हैं तो सबसे पहले आपको इन धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों का नंबर ही ज्यादातर सामने आएगा। अब देखिए, रिटायर्ड जज है, जब रिटायर्ड जज क्राइम ब्रांच पहुंचे तो एडिशनल डीसीपी भी हैरान रह गया कि रिटायर्ड जज के साथ कैसे धोखाधड़ी हो सकती है। लेकिन जब उन्होंने बताया कि एक उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर दिया था, ऑनलाइन ऑर्डर को कैंसिल कराने के लिए जब उन्होंने गूगल पे नंबर सर्च किया, जो नंबर मिला उस पर वो बात किए, बातचीत के दौरान उन्हें बातों में उलझा के बहुत सारी जानकारियां ले ली गई थी, और फिर नया तरीका बताया गया था कि हम जो प्रोसेस बताएंगे उस प्रोसेस के थ्रू आपके खाते में पैसा आ जाएगा। अब देखिए, जो लिंक भेजी गई थी, इसलिए अनजान लिंक को बिल्कुल ओपन नहीं करना। उन्होंने अनजान लिंक को ओपन किया, और ओपन करते साथ ही मोबाइल का जो स्क्रीन है वो आरोपी के पास में शेयर हो गया। यानी अब जो पूरा मोबाइल आपका, वो आरोपी जो है, वो आरोपी व्यक्ति वो उसको ऑपरेट कर रहा था। जैसे ही आपके मोबाइल में ओटीपी आया, ओटीपी तो आपके मोबाइल में आया, लेकिन स्क्रीन शेयर होने की वजह से वो ओटीपी वो आरोपी भी देख पा रहा था, और उसने उसी ओटीपी को डाल के 1 लाख रुपए महज 5 मिनट के अंदर निकाल लिया। यानी एक ऑनलाइन ऑर्डर जो है वो 1 लाख रुपए का रिटायर्ड जज को पड़ा। और देखिए, समय के साथ में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है वैसे वैसे अपराध के तरीके बदलते जा रहे हैं। ये फ्रॉड का बिल्कुल नया तरीका है, बिल्कुल अपडेट तरीका है। डिजिटल फ्रॉड देख रहे थे, दूसरी तरीके के फ्रॉड आ रहे थे कि कोई ऑर्डर देना है या परिवार के लोगों को बता के कि आपका बेटे ने रेप किया है, तत्काल पैसा दीजिए वरना एफआईआर हो जाएगी। इस तरह की चीजें सामने आ रही थी। लेकिन अब एक बड़ा अपडेट सामने आया कि एक लिंक आपके पूरे मोबाइल की प्राइवेसी दूसरे व्यक्ति को दे सकता है। पूरा स्क्रीन जो है वो दूसरा व्यक्ति उसको ऑपरेट कर सकता है। आपके मोबाइल में जो कुछ है वो आपकी प्राइवेसी है, लेकिन अगर आपने अनजान नंबर पे अनजान क्लिक कर दिया और क्लिक करते साथ वो प्राइवेसी आपकी नहीं रहेगी। और ऐसे ही कुछ हुआ रिटायर्ड जज के साथ। फिलहाल केस दर्ज कर लिया गया है, आरोपी गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। लेकिन साइबर फ्रॉड के रोजाना एक के बाद एक बड़े मामले सामने आ रहे हैं, और अब जो मामले सामने आ रहे हैं वो काफी चौंका देने वाले, ये अलर्ट करने वाली जानकारी है। ये आपको समझना होगा कि डिजिटल फ्रॉड अगर
होता है तो कोई भी एजेंसी जांच में पैसे नहीं मांगती। अगर कोई अनजान नंबर, आप उस कंपनी के वेबसाइट पे जाइए, उसकी जो ऑफिशियली जो वेबसाइट है उसमें जो नंबर है उस पर बातचीत करना चाहिए। तो ये जागरूक होना होगा, समझदार होना होगा, वरना लगातार ये जो साइबर ठग है वो आपको चूना लगाते रहेंगे। बिल्कुल स्वाभाविक है मिथिलेश। और आज के समय में जहां आप ऑनलाइन 90% से ज्यादा लोग जो शहरों में रहते हैं वो तो 90% से ज्यादा काम अपने ऑनलाइन ही करते हैं, तो उन्हें इतनी जानकारी, बेसिक जानकारी तो अपने पास रखनी होगी कि आज के समय में कोई भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें तो ऑथराइज्ड और जो वैध आपको सेवाएं दी जाती हैं उसके माध्यम से करें, चाहे वो ऑथराइज्ड वेबसाइट हो या फिर ऑथराइज्ड कॉल नंबर करने वाला कॉल नंबर हो। ये सभी आपको ध्यान रखना होगा, अन्यथा आपके साथ इस तरह की ठगी हो सकती है और आपकी गाढ़ी कमाई पर ये जो साइबर ठग बैठे हुए हैं, नजर गड़ाए हुए हैं, बस आपको इनसे बचना है। बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका इस पूरे मामले पर जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और बढ़ते हैं आगे, श्योपुर से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल ने भगवान शंकर को लेकर एक आपत्तिजनक बयान दे डाला। करहल में रात्रि विश्राम के दौरान उन्होंने भगवान शंकर को लेकर बयान दिया। बाबूलाल जंडेल ने कहा कि हम उसे आपको चूंकि सुना नहीं सकते, बयान इस तरह का है। अब चूंकि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लोगों ने स्वाभाविक है कि देखा भी होगा, लेकिन भगवान देवादिदेव महादेव भोले शंकर के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया और मर्यादा इस बात को इजाजत नहीं देती कि हम वो स्क्रीन पर आपको चलाकर दिखाएं। बताते सब नौकरी है, कोई तेल डाल रही है, कोई कुसम डाल रही है, नहीं और वासु चौरे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु, बाबूलाल जंडेल भगवान शंकर के बारे में जो प्रवचन दे रहे हैं, तस्वीरें देखकर वासु लग रहा है कि ये तो 3 तल की परम दशा में पहुंच चुके हैं। निश्चित तौर पर देखिए, और जो वीडियो वायरल हो रहा है और जो उसमें ऑडियो सुनाई दे रहा है, जिसको हम दिखा भी नहीं सकते, अपने दर्शकों को बता भी नहीं सकते, अगर वो सच है तो फिर काफी शर्मनाक है। और किसी भी जनप्रतिनिधि को जो एक जिम्मेदार पद पर बैठा हो, जिसको जनता ने चुनकर भेजा हो, उसको इस तरीके की भाषा बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। भगवान शंकर भोलेनाथ पूरे देश के करोड़ों लोगों के जो आस्था का केंद्र है, और इस तरीके का जो उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है और उन पर ये आरोप भी लग रहे हैं कि नशे में धुत होकर उन्होंने इस तरीके की जो बयानबाजी है वो की है। बीजेपी के तमाम नेताओं ने इस पूरे वीडियो को सोशल मीडिया पे पोस्ट भी किया है और आरोप भी कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगाए हैं। कांग्रेस के नेतृत्व से मांग की है कि बाबूलाल जंडेल का जो ये पूरा वीडियो वायरल हो रहा है और जो आपत्तिजनक शब्द कहते हुए वो नजर आ रहे हैं, उस पर पार्टी को स्पष्टीकरण देना चाहिए। एक तरफ तो कांग्रेस नशे के खिलाफ अभियान चलाने की बात करती है, एक तरफ कांग्रेस मर्यादित भाषा में बयानबाजी की और मर्यादित राजनीति की बात करती है, लेकिन ये किस तरीके का बयान है, ये किस तरीके का वीडियो है, ये तमाम सारे सवाल जो हैं वो अब बीजेपी की ओर से खड़े किए जाने लगे हैं। और आम लोगों में भी जब से ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है तो काफी रोष का जो माहौल है वो बना हुआ है और तैयारी भी की जा रही है इस पूरे वायरल वीडियो को लेकर शिकायत करने की। बहरहाल देखना होगा कि आज दिन भर सियासत किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर चलती है, क्योंकि ये वीडियो जो है वो बेहद आपत्तिजनक है। हालांकि सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इसकी पुष्टि की जानी बाकी है कि क्या कहीं इसमें एक एंगल ये भी तो नहीं, जिस तरीके से बाबूलाल जंडेल के समर्थकों का कहना है कि छेड़छाड़ इस पूरे वीडियो के साथ जो है वो की गई है। लेकिन अगर इसकी जांच परख होती है और ये सही पाया जाता है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सियासी बवाल भी खड़ा होगा और कांग्रेस पार्टी को इसे लेकर जवाब भी देना होगा। जी, ये प्रश्न भी अपनी जगह ठीक है कि डीफेक एआई का इस्तेमाल करके इस तरह की वीडियोस बनाई जा सकती है, लेकिन जांच से ये पता चल सकता है कि ये डीफेक एआई वीडियो है या फिर ये ओरिजिनल वीडियो। वासु, आज हम तकनीक के स्तर तक पहुंच गए हैं कि हम इसे पता लगा सकें। बहरहाल इसकी जांच होगी और इसके बाद कुछ स्थिति और स्पष्ट हो पाएगी, लेकिन जो वीडियो सामने आया उसे देखने के बाद बिल्कुल भी प्रतीत नहीं हो रहा है कि ये वीडियो डीफेक एआई हो सकता है या नहीं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए वासु। और अगली खबर मुरैना से, जहां पर रेत माफियाओं के खिलाफ वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की और भारी मात्रा में डंप किए गए अवैध रेत को जेसीबी से नष्ट किया गया। राजघाट के पास ये जंगल में माफियाओं के द्वारा भारी मात्रा में अवैध रेत को डंप किया गया था। वहीं वन विभाग ने इस पूरे मामले में कार्रवाई से खनन माफियाओं के बीच अब हड़कंप मचा हुआ है और अवैध रेत के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। हालांकि प्रशासन जो अवैध डंप रेत को
किसी माफिया के द्वारा इस्तेमाल ना किया जा सके उस स्तर तक पहुंचा सकता है, लेकिन नदियों का सीना चीरकर जो अवैध खनन हुआ उस खनन को रोकना दरअसल लक्ष्य होना चाहिए। बात करेंगे अमित, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अमित, प्रशासन कितना भी प्रयास कर ले लेकिन खनन माफियाओं को किसी न किसी तरह से संरक्षण तो मिल रहा है कि वो इस कदर बेखौफ होकर अपने काम में लगे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए खनन माफिया हैं, जो रेत माफिया हैं, उनको लगातार संरक्षण मिल रहा है। यही वजह है कि वो लगातार खनन की कार्रवाई शुरू कर देते हैं, लेकिन प्रशासन भी कहीं पीछे नहीं है। प्रशासन भी लगातार इनके खिलाफ मुहिम चला करके, चाहे वन विभाग हो या प्रशासन हो या फिर पुलिस हो, लगातार कार्रवाई कर रही है। बीते रोज भी देखा गया था कि पुलिस ने 100 से अधिक रेत का जो डंप कर रखा था रेत माफियाओं ने, उसको नष्ट करने की जेसीबी से कार्रवाई की थी और रेत माफियाओं में भी इस कार्रवाई को लेकर के हड़कंप मच गया। पिछले अगर हफ्ते की बात की जाए तो इससे पहले पिछले हफ्ते में भी लगातार रेत माफियाओं के खिलाफ वन विभाग ने कार्रवाई की थी। इस दौरान भी रेत माफियाओं के जो डंप कर रखे थे उनको नष्ट करने की, यानी कि जो मिट्टी में मिलाने की कार्रवाई की थी। इससे जो रेत माफिया है वो लगातार जो चंबल नदी है उसका सीना छलनी करते हैं और उसमें से लगातार रेत का खनन करते हैं। तो इसे लेकर के जो वन्य जीव हैं, जलीय जीव हैं, उन पर जो खतरा मंडराता है, तो इसी को लेकर के जो वन विभाग है लगातार कार्रवाई कर रहा है। अब फिर देखा गया है कि देर रात जो शाम को है जो 100 से अधिक ट्रॉली हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी, क्योंकि जो रेत माफियाओं ने जो बेहड़ का इलाका होता है उसमें रेत का डंप कर रखा था और जो लगातार नदी से रेत को निकाल करके लेके आते हैं, लेकिन बारिश का मौसम होता है तो ये कहीं ऊंची स्थान पर जाकर के रेत का डंप कर लेते हैं, जिस वजह से इनको बारिश के मौसम में नदी से रेत निकालने के लिए परेशानी न हो और उस रेत को फिर ये अंचल में खपाते हैं। तो इसी को लेकर के वन विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। रखिएगा, आगे डिटेल्स आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए अमित। और छतरपुर में मंदिर की जमीन से कब्जा हटाने की फरियाद लेकर हनुमान जी कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस पहुंच गए। पुजारी की गोद में बैठे हनुमान जी ने अपर कलेक्टर और एसपी से जब मंदिर की जमीन से कब्जा हटाए जाने की फरियाद की तो अधिकारी भी दंग रह गए। मामला नौगांव तहसील के कुलवारा गांव के धनुषधारी मंदिर का है, जहां आरोप यह है कि दबंग मंदिर की जमीन पर कब्जा जमाए हुए हैं। एसपी और अपर कलेक्टर ने तत्काल कार्रवाई का आदेश जारी किया है। आपके रिश्तेदार नहीं लगते जो है कल्लू यादव कि 2016 में जीत गए थे भगवान सिबलकोट से और 2022 में जीत गए, लेकिन आज तक पटवारी तहसीलदार से न्याय नहीं मिल रहा है। दमंग लोगों को 1 लाख रुपया ले करके उन्हीं को कब्जा दिए हैं और भगवान दर फिर रहे उनकी जमीन उनके प्यासे हम मांग करके मुकदमा लड़े, लेकिन तहसीलदार पटवारी कोई नहीं सुन रहा है। इसलिए हम अनशन पे बैठने के लिए हम साथ में बार हमेशा, लेकिन 2016 से कलेक्टर के पास आ रहे और एसपी के पास आ रहे। जैसे ही तत्संबंध में आपके द्वारा और मुझे संज्ञान में आया, मैंने दूरभाष पे संबंधित एसडीएम से बात की है। संबंधित एसडीएम को भी क्या बोलते उनके द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई है। जो भी उनकी मांग है वो विधि के सम्यक क्रम में क्या बोलते उसकी जांच करके जो भी बेहतर होगा उसके लिए करेंगे। नरेंद्र, कभी कोई परेशानी में होता है तो वो कहता है कि कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो, ये बजरंगबली के लिए कहा जाता है। अब बजरंगबली फरियाद लेकर पहुंचे थाने। बिल्कुल सही गौर फरमाया है आपने। जिस तरह से हनुमान जी को संकट मोचन के रूप में पूरे देश में और धर्म प्रेमियों के बीच में समाज में जाना जाता है, लेकिन छतरपुर में विडंबना देखिए कि खुद हनुमान जी पुजारी की गोद में चलकर अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। और चक्कर काटने की जो वजह निकल के आई है, पिछले 8 सालों से जो मंदिर के पुजारी हैं, मंदिर जो है मामला जो है छतरपुर जिले के जो नौगांव तहसील के अंतर्गत जो कुलवारा गांव है, वहां का जो धनुषधारी मंदिर है, वहां की मंदिर की जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जा करके उस पे फसल उगाई जा रही है। इस विवाद को लेकर करीब है मामला 8 साल से पंडित जो है हनुमान जी को गोद में लेकर चक्कर काट रहे हैं और कोर्ट से जीतने के बाद भी जो राजस्व विभाग के अधिकारी हैं जमीन पर कब्जा नहीं, मंदिर की जमीन पर कब्जा नहीं दिलवा पा रहे हैं। इस मामले को लेकर बिल्कुल अजीबोगरीब तस्वीर अब सामने आई है कि खुद हनुमान जी पुजारी के साथ अधिकारियों के पास चलकर आए हैं। उन्होंने फरियाद सुनाई है और कसाब तौर पर कहा है कि उनकी जमीन पर जो मंदिर की जमीन पर जो कब्जा किया गया है दबंगों द्वारा, उसको खाली कराया जाए। बिल्कुल, चूंकि नरेंद्र
जिस तरह के बजरंगबली का चरित्र वर्णन श्री रामचरितमानस में किया गया है। हनुमान जी बहुत विनम्र हैं, इसलिए पहले प्रयास में विनम्रता का परिचय वो दे रहे हैं और बहरहाल देखना होगा कि क्या उस विनम्रता का उसी विनम्रता के साथ प्रशासन के द्वारा परिचय दिया जाता है और उन आरोपियों पर कार्रवाई की जाती है, या वो आरोपी कम से कम इस बात की शर्म से ही कि बजरंगबली की जमीन है तो छोड़ दी जाए। संभव है कि उनके मन में कुछ परिवर्तन आए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और खरगोन में आबकारी विभाग की टीम ने 3 गांवों पर छापा मारते हुए कच्ची शराब बनाते 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। भिकनगांव क्षेत्र के मिटावल, निमखेड़ा और गवला गांव में कार्रवाई हुई और इस दौरान 1 लाख रुपए की अवैध कच्ची शराब और 8 क्विंटल महुआ लहान भी जब्त किया गया। आरोपी अवैध शराब का जो निर्माण है वो घरों के अंदर बिजली की सिगड़ी पर कर रहे थे। दुर्ग शहर में पानी की सप्लाई नहीं होने से लोग परेशान हैं। सब स्टेशन में खराबी आ जाने के कारण कल शाम से ही पानी नहीं आ रहा और शाम तक व्यवस्था दुरुस्त होने की उम्मीद की जा रही है। शहर की बड़ी आबादी को पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है पानी की सप्लाई न होने की वजह से। अब नगरपालिका और नगर निगम इसके लिए क्या प्रयास कर रहा है, क्या इंतजाम किए जाते हैं। दावा किया जा रहा है कि शाम तक सब सामान्य हो जाएगा और उम्मीद भी। और सरगुजा में लापरवाह टीचर पर एक्शन लिया गया, जहां कलेक्टर ने प्रधान पाठक को निलंबित कर दिया। कलेक्टर ने इस पर बड़ा एक्शन लिया है और काम में लापरवाही बरतने पर निलंबित किया गया। प्राथमिक स्कूल भुलसी टिकरा के प्रधान पाठक लक्ष्मण लकड़ा को निलंबित कर दिया गया। सरगुजा कलेक्टर विलास भोसकर सीतापुर स्कूल की जांच पर निकले थे। दुर्ग में डेंगू के 3 नए मरीज मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल भिलाई के सुपेला और पावर हाउस इलाके में नए मरीज मिले हैं। जिले में एक्टिव केसेस की संख्या अब 6 हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इस साल तक अभी जो आंकड़े सामने आए, जिले में अब तक डेंगू के 162 मरीज सामने आ चुके हैं। और बढ़ते आगे, आपको बता दें कि बड़ी खबर भोपाल से है, जहां रिटायर्ड जूनियर ऑडिटर के घर, संस्थाओं और स्कूल्स में लोकायुक्त की छापेमारी हुई है। खबर यह है कि कैश इतना था कि नोट गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी। आपको बता दें कि मशीन लगा करके कैश गिना गया और करीब करीब 90 करोड़ रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ है। क्रेटा, स्कॉर्पियो जैसी 1, 2, 3 नहीं बल्कि पूरी 4 लग्जरी कार भी इसके पास हैं। 1 किलो से ज्यादा सोना, हीरे के गहने, विदेशी करेंसी इसके पास से बरामद हुए। वहीं लोकायुक्त की टीम हिंगुरानी के बैंक लॉकर को भी खोलने की तैयारी में है। और बताया जा रहा है कि यहां से न सिर्फ कैश, न सिर्फ आभूषण, न सिर्फ लग्जरी गाड़ियां, बल्कि एक हथियार यानी पिस्टल भी बरामद हुई है। मिल रही है जानकारी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अच्छी खासी ये कमाई अब ये कमा कर इकट्ठा की गई है या उगाही से, ये समझना होगा और इसकी जांच की जा रही है। वासु चौरे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वासु, ये तो काले कुबेरों का भी कुबेर निकला। बिल्कुल, देखिए, और इतनी संपत्ति है आशीष, और ये आय से अधिक वाली संपत्ति है, जिसे वैध ये कैसे बताएंगे ये देखना होगा या क्या कुछ कार्रवाई होती है। लेकिन आपको बता दूं कि सोने, चांदी और हीरे के जो जेवर इनके यहाँ से मिले हैं, उनका आकलन करने के लिए ज्वेलर को बुलाना पड़ा, जोहरी को बुलाना पड़ा, यानी कि जो लोकायुक्त की टीम के एक्सपर्ट थे वो इसका अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे कि कीमत क्या हो सकती है। नकली गिनने की मशीनें लगानी पड़ी है। सुबह 4 बजे तक ये पूरी मशक्कत जो है वो चली है और इसके बाद भी ये बताया जा रहा है कि अभी जो और दस्तावेज मिले हैं
उनको खंगाला जा रहा है। जो आरोपी के रिश्तेदार हैं उनके भी जो अलग अलग जगहों पे निवेश है उनमें इनका कितना पैसा लगा हुआ है उसकी भी जो जांच है वो फिलहाल लोकायुक्त की टीम के द्वारा की जा रही है और आने वाले समय में इसमें और भी बड़े खुलासे जो है वो स्वाभाविक है। वासु, इतनी संपत्ति अगर मिल रही है और अभी ये तो एक जगह से बरामद हुई संपत्ति और ना जाने अभी कितने बेनामी संपत्ति और क्या कुछ और हो सकता है, हालांकि इसकी जांच के बाद ही पुष्टि हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल वासु, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे। बुरहानपुर जिले के नेपानगर में एक दिन में अलग अलग स्थानों से सांप निकलने की कई घटनाएं सामने आई। सर्पमित्र एरिक साइमन सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे। 6 सांपों को पकड़कर जंगल में उन्होंने छोड़ा, जिसमें घोड़ा पछाड़, नाग नागिन, अलग अलग तरह के प्रजाति के सांप थे। और अभी इस बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में।